भारत के दोस्त नेपाल ने चीन को दिखाई उसकी असली औकात। नेपाल के हाई वोल्टेज झटके से जिनपिंग हुआ पसीना पसीना। भारत के इशारे पर नेपाल ने चीन को कर दिया ब्लैक लिस्ट। राम सेतु पर पहुंची चीन की सेना, आखिर क्या है प्लान? दोस्तों, भारत को घेरने की कोशिश में नेपाल को अपने फेवर में करके बड़ा धमाका करने की चाहत चीन के लिए बड़ा नासूर बन गई है, जिसका दर्द अभी शुरू हो चुका है। जिनपिंग के कार्यकाल में भारत के सबसे मजबूत और पुराने दोस्त नेपाल को भारत से अलग करने की तमाम कोशिशें की गई। सीमा मुद्दे को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर जिनपिंग ने अपना वशीकरण मंत्र भी चलाया। हालांकि कुछ हद तक जिनपिंग का यह मायाजाल काम भी करा, लेकिन भारत की मजबूत रणनीति और लामबंदी की वजह से नेपाल कुछ खास नहीं कर पाया। आपको याद होगा 2020 का भारत नेपाल नक्शा विवाद, जिसमें नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत की 3 बड़े भूभागों को नेपाल का अधिकार क्षेत्र बता दिया था, जिसके बाद भारत की ओर से कड़ी फटकार भी लगाई गई थी। स्पष्ट कहा गया था कि किसी के बहकावे में आकर नेपाल भारत के साथ आपसी रिश्तों को खराब ना करे। और भारत का इशारा आप समझ सकते हैं कि किसे नारद मुनि की तरफ था। लेकिन कहते हैं कि अधर्म, अत्याचार, गलत नीतियां लंबे समय तक नहीं रहती, और कुछ ऐसा ही अब चीन के साथ हो रहा है। नेपाल को भड़काने की चाहत में चीन खुद नेपाल में ब्लैक लिस्ट होता जा रहा है। अब कुछ ऐसी ही खबर आ रही है जो ड्रैगन के मुंह पर ऐसा तमाचा है जिसके निशान दूर से नजर आ रहे हैं। दरअसल भारत में घुसपैठ करने की कोशिश में जुटे चीन को नेपाल ने ऐसा करारा झटका दिया है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि एशिया का जो सबसे बड़ा बैंक है, जो एशिया में देशों को विकास कार्य और अपने देश में जरूरतमंद कामों के लिए पैसे देता है, उस एशियाई विकास बैंक ने चीनी कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 टॉप चाइनीज कंस्ट्रक्शन फर्म को नेपाल से ब्लैक लिस्ट कर दिया है। और यहाँ पर जो एक रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक चीन ने नेपाल में अखंडता का नियम का उल्लंघन किया था, जिसके कारण एशियाई विकास बैंक द्वारा ये कार्रवाई की गई है। अब नेपाल का एक मीडिया हाउस है काठमांडू पोस्ट, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक कई सूत्रों ने जानकारी दी है कि चीनी फर्मों को न केवल ब्लैक लिस्ट किया गया है, बल्कि उनके नेपाल के एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने से भी रोक लगा दी गई है। एडीबी के भ्रष्टाचार निरोधक कार्यालय ने चीन समर्थित अलग अलग 3 कंपनियों, चीन सीएमसी इंजीनियरिंग कंपनी, नॉर्थ वेस्ट सिविल एविएशन एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन ग्रुप और चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी को विभिन्न अपराधों में संलिप्त पाए जाने के बाद ब्लैक लिस्ट कर दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 2 दर्जन फर्मों ने नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 10 अरब रुपए की बोली के बाद दस्तावेज खरीदे थे, लेकिन केवल 4 ही चीनी कंपनियों ने अपने दस्तावेज वहां पर दिए थे। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के एक शीर्ष अधिकारी ने काठमांडू पोस्ट को बताया कि 4 कंपनियों में से 2 को मनीला बेस्ड बहुपक्षीय फंडिंग एजेंसी ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है, जिनमें चाइना सीएमसी इंजीनियरिंग कंपनी और चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी शामिल है। चीन की सीएमसी इंजीनियरिंग कंपनी, जो वर्तमान में पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कर रही है नेपाल में, उसको भी 2022 तक एबीडी की प्रतिबंधित सूची में रख दिया गया है। फर्म को पाकिस्तान में एडीबी द्वारा वित्त पोषित परियोजना में ब्लैक लिस्ट भी किया गया है। चीन सीएमसी इंजीनियरिंग ने मई 2014 में पोखरा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जीता था और जुलाई 2017 में इस पर काम शुरू हुआ था। सरकार ने इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण पर बने एयरपोर्ट की फंडिंग के लिए मार्च 2016 में चीन एक्जिम बैंक के साथ $215.96 मिलियन के सॉफ्ट लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ऐसे में दोस्तों, श्रीलंका के बाद नेपाल में चीन को इस बड़े आर्थिक चोट पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि भारत फिर से मजबूत भूमिका में यहां पर आ रहा है और नेपाल के लिए संकट मोचन बनेगा? अपना विचार जरूर बताइएगा। भारी सुरक्षा के साथ राम सेतु पहुंचा चीनी राजदूत और सेना। श्रीलंका के खिलाफ बड़ी चाल चल रहा ड्रैगन। दोस्तों, भारत की एंट्री के बाद श्रीलंका में चीन का सुपड़ा साफ होता जा रहा है और इससे बौखलाया चीन श्रीलंका को फिर से अपने नजदीक लाने की सातिराना चाल चल रहा है। और अब इसी प्लान का एक नया संकेत निकलकर सामने आ रहा है, जिसके बाद हर ओर चीन की चर्चा हो रही है। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि श्रीलंका में चीन के राजदूत क्यूई
जेन होंग ने शुक्रवार को भारी सुरक्षा के बीच एडम्स ब्रिज का दौरा किया। वह तमिल बहुल उत्तरी प्रांत की 2 दिवसीय यात्रा पर आया था। श्रीलंकाई नौसेना और थल सेना के सदस्यों की भारी सुरक्षा के बीच राजदूत को एडम्स ब्रिज तक ले जाया गया। दोस्तों, ये जो एडम्स ब्रिज या राम सेतु है वह उत्तरी पश्चिमी श्रीलंका और भारत में दक्षिणी तट से दूर रामेश्वरम के पास मन्नार के द्वीपों के बीच स्थित है। चट्टानों की श्रृंखला से निर्मित यह पुल 48 किलोमीटर लंबा है और मन्नार की खाड़ी को पाक जल डमरू मध्य से अलग करता है। राजदूत ने एडम्स ब्रिज के उस स्थान का दौरा किया जो श्रीलंका के तट से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। हाल ही के दिनों में किसी चीनी राजदूत की उत्तरी जापान प्रायद्वीप पर यह पहली यात्रा है। इस यात्रा को लेकर हर ओर चर्चा की जा रही है। इस बात की आशंका अब तेज हो गई है कि चीन कहीं श्रीलंका के खिलाफ कोई चाल चलने की फिराक में तो नहीं है। श्रीलंका में चीन के राजदूत ने तस्वीरों को साझा किया है। एक तस्वीर में जेन होंग को हिंदू मंदिर के बाहर टोकरी के साथ देखा जा रहा है। यह तस्वीर जाफना के ऐतिहासिक नल्लूर कंडास्वामी कोविल मंदिर की है। एक दूसरी तस्वीर में वो लोगों को प्रसाद बांटते दिख रहे हैं। ट्विटर पोस्ट में हिंदू परंपरा का भी जिक्र किया गया है। इन सब की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि चीन एक बार फिर श्रीलंका के करीब आने की कोशिश में है। हाल ही में कई उदाहरण भी देखने को मिले हैं। चीन पहले ही भारत के विरोध के बाद श्रीलंका में हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट का काम रोक चुका है। इन हाइब्रिड सिस्टम को 3 उत्तरी द्वीपों पर बनाया जाना था जो भारत के बहुत करीब है। जनवरी में भारत ने चीनी कंपनी को सोलर पावर प्लांट बनाने का ठेका देने को लेकर श्रीलंका के सामने विरोध दर्ज कराया था। श्रीलंका ने हाल ही में कोलंबो पोर्ट पर ईस्ट कंटेनर डिपो का निर्माण का काम भी एक चीनी कंपनी को ही सौंपा है, जबकि श्रीलंका ने इससे पहले डिपो के निर्माण का काम भारत और जापान को दिया था। श्रीलंका और चीन के बीच हाल ही में खाद को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। चीनी कंपनी ने श्रीलंकाई सरकार को भला बुरा तक कहा, जिसके बाद अब चीनी राजदूत का इस तरह का दौरा करना यह दिखाता है कि वो इस कड़वाहट को खत्म करने की कोशिश में है। श्रीलंका ने चीन से किनारा करते हुए बाहर से खाद खरीदने के लिए समझौता किया है, जिसके बाद भारत ने तत्काल प्रभाव से उसे खाद उपलब्ध करा दिया। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे की सरकार केमिकल वाली खाद पर प्रतिबंध लगाते हुए श्रीलंका को दुनिया का पहला पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला देश बनाने की कोशिश कर रही है। इसके तुरंत बाद श्रीलंका सरकार ने चीन की जैविक खाद बनाने वाली कंपनी किंग दाओ सिविन बायोटेक ग्रुप के साथ करीब 3700 करोड़ रुपए से 99,000 टन जैविक खाद खरीदने का समझौता किया था, लेकिन चीन ने जहरीली खाद भेज दी, जिससे किसान भी काफी गुस्सा हुए। फिर सरकार ने चीन से खाद लेने से इनकार कर दिया था। ऐसे में चीन फिर से श्रीलंका पर अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। चीन चाहता है कि फिर से श्रीलंका के बाजार में उसका कद बढ़े और उसकी योजनाएं फिर से चालू हो। इस वजह से चीन तमाम कोशिशें कर रहा है, जिसमें आस्था से लेकर सरकार की चापलूसी तक सब शामिल है। खैर, आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।